तो स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। यार दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या चैप्टर कह लें, नर्वस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे यूथ कंपटीशन बुक से। दोस्तों, जो रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई, पारा मेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई आदि जितना भी एग्जाम है, उसका प्रीवियस ईयर संकलन है इस बुक में। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव विथ डिस्कशन। इससे पहले दोस्तों, नर्वस सिस्टम का सब्जेक्टिव टाइप हम लोग सोल्व कर लिए हैं कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा ब्रेन का भाग जो है क्या काम करता है, सारा चीज को हम लोग अच्छा से डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे जो यूथ कंपटीशन बुक से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, इसी चैनल के नाम से, शिक्षा दर्शन के नाम से, दर्शन के नाम से टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। वहां पे जाइए, ज्वाइन कीजिए और जिस बुक का पीडीएफ चाहिए उस बुक का पीडीएफ के बारे में आप जरूर शेयर कीजिए और वहां पे जितना हो सकता है प्रोवाइड कराने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे किसका? तो नर्वस सिस्टम का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नर्वस सिस्टम का। देखिए, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है अंतग्रंथन। क्या कह रहा है? अंतग्रंथन। इसको बोलते हैं साइनेप्स। वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका तंत्र डॉट 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 आवेग गुजारता है। क्या करता है तंत्रिका तंत्र? क्या करता है? देखिए, अंतग्रंथन के बारे में पहले समझिए। क्या समझिए अंतग्रंथन के बारे में? क्या अंतग्रंथन होता क्या है? अंतग्रंथन होता क्या है? अंतग्रंथन जो है दोस्तों, वो क्या करता है कि कोशिकाओं के बीच कनेक्शन का कार्य करता है। क्या करता है अंतग्रंथन? कोशिकाओं के बीच क्या करता है? कोशिकाओं के बीच कनेक्शन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कनेक्शन का कार्य करता है। यानी कि एक कोशिका यहाँ है, एक कोशिका यहाँ है, इसके बीच में जो कनेक्शन करेगा वो कौन करेगा? अंत ग्रंथन करेगा। कौन करेगा? अंत ग्रंथन करेगा। इसको क्या बोलते हैं? अंत ग्रंथन कहते हैं। तो अंत ग्रंथन वह बिंदु है जो कोशिकाओं के बीच क्या करता है? कनेक्शन कराता है। इसका ऑप्शन दूसरा सही कह रहा है। न्यूरॉन्स के एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स तक क्या करता है? आवेग गुजारता है। उसको क्या कहते हैं? अंत ग्रंथन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत ग्रंथन। देखिए, अंत ग्रंथन तंत्रिका आवेगों का संचरण करता है। क्या करता है अंत ग्रंथन? जो तंत्रिका आवेग है, आवेग उसका क्या संचरण का अनुमति देता है। क्या करता है? संचरण यानी कि आदान प्रदान का क्या करता है? अनुमति देता है। अनुमति देता है कौन? अंत ग्रंथन। ठीक है, अंत ग्रंथन क्या करता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की आवेग को क्या करता है? संचरित करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इसका ऑप्शन बी सही था। अगला क्वेश्चन कर रहा है श्वसन, लार स्राव और क्रमांकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया कहने का मतलब है दोस्तों, अनैच्छिक क्रियाएं द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है? अनैच्छिक क्रिया के बारे में पहले समझिए। अनैच्छिक क्रिया के बारे में पहले समझिए कि अनैच्छिक क्रिया होता क्या है। अनैच्छिक क्रिया ऐसी क्रिया जो मानव द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाए। जैसे हम चाह के भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जैसे श्वास लेना, हम चाह के नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पाचन हम नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया है। जैसे रक्त वाहिकाओं, जो हमारे नस में, वेन्स में रक्त बह रहा है, वो रक्त बहिकाओं का कार्य, रक्त बहिकाओं का कार्य, ये सब क्या है? ये सब अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रित जो है दोस्तों, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रित वो करता है मेरुशीर्ष। कौन करता है? मेरुशीर्ष। अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरुशीर्ष। अब कहेंगे सर मेरुशीर्ष क्या होता है? जब हम लोग मस्तिष्क पढ़ रहे थे तो पश्च मस्तिष्क का भाग था मेडुला। कौन था? पश्च मस्तिष्क। हम लोग मस्तिष्क कितने प्रकार के पढ़े थे? 3 प्रकार के पढ़े थे, अग्र, मध्य और पश्च। तो पश्च मस्तिष्क का
अस्त मस्तिष्क, मस्तिष्क का भाग कौन था? भाग था एक मेडुला। दो प्रकार के, दो टाइप का था अस्त मस्तिष्क। अस्त मस्तिष्क दो टाइप था, उसका एक था मेडुला। मेडुला का भाग कौन है? मेरुशीर्ष। मेरुशीर्ष का काम क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होता है? न्यूरॉन के किस भाग से सूचना प्राप्त होता है? न्यूरॉन के किस भाग से क्या होता है? सूचना प्राप्त होता है। न्यूरॉन के किस भाग से सूचना प्राप्त? न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन जो है दोस्तों तंत्रिका तंत्र के एक इकाई है। क्या है? इकाई है। इसका डेंड्राइट भाग से सूचना प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? न्यूरॉन को कहां से प्राप्त होता है? तो न्यूरॉन के डेंड्राइट भाग से सूचना प्राप्त होता है। सूचना प्राप्त होता है। न्यूरॉन का कार्य क्या है? न्यूरॉन का, आप पूछेंगे सर इसका कार्य क्या है? न्यूरॉन का हमारे शरीर में कार्य क्या है? तो न्यूरॉन का कार्य जो है, न्यूरॉन का कार्य जो है, न्यूरॉन का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना। क्या करता है? मस्तिष्क से सूचना का क्या करना? सूचना का आदान प्रदान करना। क्या करना? आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना करता है एवं विश्लेषण करता है दोस्तों। क्या करता है? विश्लेषण करता है। कौन? न्यूरॉन। इसका ऑप्शन कौन सही है? इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी से हड्डी को जोड़ता है? देखिए, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। किसके बीच कह रहा है? हड्डी से हड्डी के बीच कह रहा है। किसके बीच कह रहा है? हड्डी से हड्डी के बीच कह रहा है। यानी कि बोन टू बोन, बोन प्लस बोन कौन जोड़ता है? तो अस्थि बंध जोड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? अस्थि बंध बोलते हैं। बोन टू बोन जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? अस्थि बंध। अस्थि बंध क्या है? अस्थि बंध एक संयोजी उत्तक है दोस्तों। क्या है अस्थि बंध? अस्थि बंध एक संयोजी उत्तक है। अस्थि बंध क्या है? एक संयोजी उत्तक है। अस्थि बंध क्या है? एक संयोजी उत्तक है। एक और उत्तक होता है टेंडन। क्या होता है? टेंडन उत्तक। टेंडन उत्तक। टेंडन उत्तक के बारे में आप जानते हैं? टेंडन उत्तक क्या होता है? तो टेंडन उत्तक जो है वो क्या करता है? क्या करता है कि टेंडन उत्तक क्या करता है? मांसपेशियों को जोड़ता है। टेंडन उत्तक क्या करता है? हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है। यानी कि बोन को, बोन प्लस मस्क्यूलर, यानी कि मांसपेशियों को जोड़ता है। उसको कौन कौन उत्तक कहते हैं? वो टेंडन उत्तक कहते हैं। टेंडन उत्तक या संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं? टेंडन उत्तक या टेंडन संयोजी उत्तक। अगला क्वेश्चन देखिए। इसका ऑप्शन कौन था? ऑप्शन डी सही था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को, जो निम्न में से कौन सा भाग है जो प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? जो मानव आंख है दोस्तों, मानव आंख में प्रकाश के प्रवेश करने की सुविधा प्रदान कौन करता है? वो कौन सा भाग है आंख का? तो भाग है दोस्तों, कौन सा भाग है? कॉर्निया। कौन सा भाग है? कॉर्निया। अब देखिए आंख के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉर्निया जो है, कॉर्निया कहाँ पे रहता है? तो कॉर्निया रहता है आंख के सबसे बाहरी लेंस होता है। आंख के आंख के सबसे आंख के सबसे आंख के सबसे बाहरी लेंस, सबसे बाहरी लेंस है। वो क्या करता है? प्रकाश के प्रवेश करने की अनुमति देता है। जो आंख के प्रकाश कर जो आंख में प्रकाश प्रवेश होता है, जो प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, जो प्रकाश क्या करता है? आंख में प्रवेश करता है। प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। जो प्रकाश क्या करता है? आंख में प्रवेश करता है, उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है। कौन? कॉर्निया। जब आंख को दान दिया जाता है दोस्तों, जब दान देते हैं आंख को, तो क्या दान देते हैं आंख का? तो आंख का कॉर्निया ही दान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आंख का कॉर्निया ही दान में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है? तो जो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई जो है वो कौन सा है? वो आपको पता है अच्छा से, न्यूरॉन्स है। कौन सा है? न्यूरॉन्स है। ठीक है। अभी न्यूरॉन्स का वर्क के बारे में देखिए। क्या करता है? सूचना का आदान प्रदान करता है और क्या करता है? और यह सूचना को विश्लेषण करने की कार्य करता है। न्यूरॉन जो है दोस्तों,
जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन बनता कहाँ है? न्यूरॉन न्यूरॉन बनता है कहाँ? बनता है न्यूरॉन? तो न्यूरॉन बनता है दोस्तों, न्यूरॉन बनता है, न्यूरॉन बनता है कहाँ बनता है न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स बनता है भ्रूण की एक्टोडर्म से बनता है। कहाँ बनता है? न्यूरॉन्स भ्रूण की एक्टो एक्टोडर्म से बनता है। कहाँ बनता है? न्यूरॉन भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। कहाँ बनती है? न्यूरॉन भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। ठीक है। तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? न्यूरॉन है। ठीक है। न्यूरॉन कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन कोशिका जो है शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। क्या है? सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन कोशिका क्या है? शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, लंबी कोशिकाएं। न्यूरॉन का कार्य क्या है दोस्तों? उत्तेजना एवं संवाहक करता इसका विशिष्ट गुण है। न्यूरॉन का विशिष्ट गुण क्या है? विशिष्ट गुण क्या है जो गुण के कारण या प्रचलित है? तो उत्तेजनशील। क्या? उत्तेजनशीलता प्लस संवाहकता। संवाहकता माने आदान प्रदान करने वाला। इसका क्या है? इसका विशिष्ट गुण है न्यूरॉन का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है दोस्तों इस शंकु। शंकु जो है से न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? पोन्स आप देख रहे होंगे सर, पोन्स क्या होता है? पहले पोन्स के बारे में देखते हैं। तो पोन्स जो है दोस्तों, पोन्स मानव मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? मानव मस्तिष्क का भाग है पोन्स। पोन्स किसका भाग है? मानव मस्तिष्क का भाग है। पोन्स जो है, पोन्स ब्रेन या अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को आपस में जोड़ता है। क्या करता है पोन्स? पोन्स ब्रेन के या अनुमस्तिष्क के, अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को क्या करता है? दोनों भागों को जोड़ता है। ब्रेन का या अनुमस्तिष्क के दोनों भागों को क्या करता है? जोड़ता है। कौन? पोन्स। अगला देखिए। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है? मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है। पुतली, ये लग रहा है कि मानव आंख का हिस्सा है। कर्णवर्त, ये भी हिस्सा है। कॉर्निया, ये भी हिस्सा है। कॉर्निया तो दान दिया जाता है, मानव आंख का ही है। लेकिन पक्षभत्ती मांसपेशियां, ये जो है दोस्तों मानव आंख का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन इसका डी सही है। तो आप पूछेंगे सर किसका हिस्सा है? पक्षभत्ती जैसे किसका हिस्सा है? तो मध्य कान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मध्य कान का, मध्य कान का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो मध्य कान का हिस्सा है। ठीक है। अब सर पूछेंगे सर आंख का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके बारे में बताइए। तो आंख का महत्वपूर्ण हिस्सा लिख लीजिए। कौन कौन सा होता है आंख का महत्वपूर्ण हिस्सा? पहला जो होता है, पहला कुछ हिस्सा है नेत्रोध। क्या है? नेत्रोध, पुतली, पुतली, कच्चावद्रव, कच्चावद्रव, स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल, परितारिका, परितारिका, दृष्टिपटल, दृष्टिपटल आदि सब क्या है? सारे जो है दोस्तों वो नेत्र का हिस्सा है। क्या है? नेत्र का हिस्सा है। जो मानव नेत्र में दोस्तों कॉर्निया को क्या किया जाता है? कॉर्निया को दान दिया जाता है। क्या क्या? कॉर्निया को दान दिया जाता है। अगर जो कोई आंख का दान करेगा तो कौन सा भाग करेगा? कॉर्निया को दान करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो परिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक करता है? देखिए, पहले तो जो आवेग आ रहा है, मान के चलिए कि शरीर में कहीं पे चोट लगा, उस चोट को क्या करता है? उसको आवेग कहते हैं।
वो पहले मस्तिष्क तक आएगा। कहाँ आएगा? मस्तिष्क तक आएगा कि हाँ इस भाग में चोट लगा। फिर इस भाग को रिलीज पहुंचाने के लिए मस्तिष्क से आवेग निकलेगा। क्या होगा? पहले तो आवेग आएगा मस्तिष्क में, फिर मस्तिष्क से उस भाग पर आएगा आवेग। तो इस कार्य करने के लिए बीच क्रियाओं के मध्यस्थता करता है और आवेग को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। वो क्या होता है? वो कौन सा भाग है? वो भाग कौन सा है जो पहुंचाता है? तो भाग है दोस्तों, वो भाग है मेरुज्जु। क्या है? मेरुज्जु। क्या है? मेरुज्जु है। अब देखिए सर, मेरुज्जु क्या है? मेरुज्जु के बारे में जानिए। मेरुज्जु जो है दोस्तों, मेडुला का पिछला भाग होता है। देखिए, पहले हम लोग पश्च मस्तिष्क पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, मस्तिष्क इसमें था। इसको दो भाग में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे सेरिबेलम, सेरिबेलम। दूसरा पढ़े थे हम लोग मेडुला। तो ये मेडुला का भाग है दोस्तों, मेडुला का निचला भाग है कौन? मेरुज्जु। मेरुज्जु, मेरुज्जु क्या करता है कि शरीर के विभिन्न अंगों से आवेग को लेता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से लेकर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। कौन करता है? मेरुज्जु करता है। ठीक है, मेरुज्जु करता है। मेरुज्जु तंत्रिका तंतुओं से बना होता है। मेरुज्जु किससे बना होता है? तो तंत्रिका तंतुओं से बना होता है। मेरुज्जु किससे बना होता है? तंत्रिका तंतु से बना होता है। मेरुज्जु किससे होता है? तो तंत्रिका तंतु से बना होता है। कौन? मेरुज्जु। इसका ऑप्शन कौन सही है? इसका ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही ऑप्शन? ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है शाखिका। क्या कहा जाता है? शाखिका कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन कहिए। देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है। देखिए, मेरु तंत्रिकाएं कहने का मतलब स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से कितने तंत्रिकाएं निकली हुई थी? हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे दोस्तों कि मेरु तंत्रिकाएं से कितने स्पाइनल कोड निकली हुई थी जो पूरे शरीर में फैली हुई रहती है। वो 31 जोड़ी होती है दोस्तों। कितना जोड़ी? 31 जोड़ी। कितनी थी? 31 जोड़ी थी। लेकिन ब्रेन से कितनी निकली हुई थी? तो ब्रेन से निकली हुई थी, ब्रेन से कितनी जोड़ी निकली? तो 12 जोड़ी। 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली हुई थी ब्रेन से। मान के चलिए कि ब्रेन है। क्या है? ब्रेन है। ब्रेन है, मान के चलिए कि ये क्या है? ब्रेन है। ब्रेन से निकली हुई थी 12 जोड़ी। क्या निकली थी? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली हुई थी। स्पाइनल कोड से कितनी निकली हुई थी? 31 जोड़ी निकली हुई थी। अब दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, 12 जोड़ी प्लस 31 जोड़ी, दोनों को जोड़ते हैं तो बन जाता है दोस्तों परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बन जाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र बन जाता है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। दोनों को जोड़ते हैं, जब 12 जोड़ी और 31 जोड़ी जोड़ते हैं तो पेरिफेरल बन जाता है। चलिए, इसका ऑप्शन कौन सही है? इसका ऑप्शन ये सही है। अगर जो कहा जाता कि ब्रेन से कितने जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकले होते हैं, तो ब्रेन से जोड़ी निकले होते हैं 12 जोड़ी। कितना? 12 जोड़ी। और स्पाइनल कोड से, स्पाइनल से 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? जो हम सांस लेते हैं दोस्तों। अब सिर्फ सांस लेते हैं दोस्तों, सांस की ऐच्छिक क्रिया है कि अनैच्छिक क्रिया है? पहले आप बताइए। ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है कि अनैच्छिक क्रिया है? ऐच्छिक क्रिया है कि अनैच्छिक क्रिया है? तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर ये अनैच्छिक क्रिया है। क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया है तो आपको पता है कि कौन करेगा? मज्जा करेगा। कौन करेगा? मज्जा करेगा। ठीक है, मज्जा या मेरुदंड करेगा। कौन करेगा? मज्जा या मेरुदंड करेगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपरिवर्तित करे और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है। प्रकाश को क्या करता है? अपरिवर्तित करता है और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करता है। उसको क्या कहते हैं?
उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है। देखिए रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं दोस्तों मेलियनकृत एक्सन में। कहाँ पाए जाते हैं, मेलियनकृत एक्सोन में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 225 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। देखिए इसमें क्या होता है, विचारों का संग्रह होता है। इस क्या होता है, विचारों का संग्रह, विचारों का संग्रह। हम बताए थे कि विचारों का संग्रह या नई चीज सीखने की इच्छा, जिज्ञासा या यादाश्त, यादाश्त ये सब कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये सब कहाँ होता है, कौन सा मस्तिष्क भाग में होता है, ये होता है दोस्तों कहाँ होता है, तो ये सारे चीज जो है दोस्तों कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क में। कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क कहने का मतलब, अग्र मस्तिष्क दो भाग में था दोस्तों। कितना भाग में, दो भाग में बांटे थे अग्र मस्तिष्क को। कौन कौन सा भाग बांटे थे, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि दो भाग में। एक बांटे थे सेरिबेरम और दूसरा बांटे थे दोस्तों, एक था सेरिबेरम था, अग्र मस्तिष्क में होता है, जो सेरिबेरम में होता है। कहाँ होता है, सेरिबेरम में होता है, अग्र मस्तिष्क में। तो ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। कौन सा सही है, डी सही है, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन है। सोचने वाला, जहां पे हम सोचते हैं, जहां पे हम क्या करेंगे, विचार करेंगे, विचार करेंगे, विचार करेंगे या जिज्ञासा रखेंगे, जिज्ञासा रखेंगे, या फिर क्या करेंगे हम लोग, या फिर हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे यानी कि यादाश्त, मेमोरी पावर, सारे जो है से अग्र मस्तिष्क में। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट या तापमापी निहित होता है। देखिए दोस्तों, थर्मोस्टेट जब हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े थे थैलेमस। क्या पढ़े थे, थैलेमस। दूसरा पढ़े थे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दोनों के बारे में अच्छा से बताए थे कि थैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, थैलेमस का काम क्या है, हाइपोथैलेमस का काम क्या है। तो क्या कह रहा है कि थर्मोस्टेट जो है वो कौन सा अंग है, थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट है दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, आप उसका कार्य बताएं कि कार्य क्या है। इसका कार्य है शरीर के अंदर, शरीर के अंदर टेम्परेचर को बनाए रखना। क्या करना, टेम्परेचर को बनाए रखना। जब शरीर के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों तो पसीना के रास्ते रिलीज कर देगा। और जो शरीर के अंदर टेम्परेचर कम जाएगा तो क्या करेगा, फिर वो कमला के बाद क्या करेगा कि गर्म वस्तु पहनने को बोलेगा। क्या बोलेगा, गर्म वस्तु पहनने को बोलेगा। क्यों, क्योंकि यह टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। हाइपोथैलेमस, इसका ऑप्शन डी सही है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के इंपॉर्टेंट कार्यों में से एक है पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से अंतःस्रावी ग्रंथों को क्या करना, जोड़ना। क्या करता है हाइपोथैलेमस का, क्या कार्य है, एक और कार्य है, इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र को पिट्यूटरी ग्रंथि को जोड़ना। तंत्रिका तंत्र को पिट्यूटरी ग्रंथि से जोड़ना। पिट्यूटरी ग्रंथि से क्या करना, पिट्यूटरी ग्रंथि से अंतःस्रावी ग्रंथि को जोड़ना। इसका क्या है, मुख्य कार्य है। हाइपोथैलेमस जो है मनुष्य के या बादाम के आकार के बराबर होता है। जो मनुष्य में, जो मनुष्य में रहता है दोस्तों, मनुष्य में एक कितना रहता है, बस बादाम के आकार का रहता है। क्या रहता है, बादाम के आकार का रहता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस का और बहुत सारे कार्य है दोस्तों, कार्य है जैसे गुस्सा आना, या फिर किसी को प्रेम आना, या जिज्ञासा होना, बहुत सारे हाइपोथैलेमस का कार्य है। फिर कह रहा है सूत्र युग्मन, सूत्र युग्मन और दुमास्म किससे से संबंधित है। सूत्र युग्मन या दुमास्म किससे संबंधित है, तो श्याणु कोशिका से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी सही है। किससे संबंधित है, श्याणु कोशिका से।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐच्छिक क्रिया है। क्या कह रहा है कि कौन सी ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक ऐच्छिक क्रिया नहीं है, कहने का मतलब ऐच्छिक क्रिया नहीं है तो यानी कि अनैच्छिक क्रिया के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अनैच्छिक क्रिया के बारे में पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही है, हृदय का धड़कना। ये ऐच्छिक क्रिया नहीं है दोस्तों, ये आपके अनुसार नहीं चलता है, ये धड़केगा तो धड़केगा ही। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 230 कि ईसीजी द्वारा, ईसीजी डॉट डॉट द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस कौन करता है। तो ईसीजी होता ही है दोस्तों हृदय के लिए। किसके लिए होता है, हृदय के लिए होता है, हार्ट के लिए होता है। इसको महसूस कौन करेगा, हृदय करेगा। ऑप्शन ऑप्शन इसका डी सही है। अब ईसीजी का मतलब क्या होता है, ईसीजी, ईसीजी का पहले फुल फॉर्म देखिए, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है दोस्तों। क्या होता है, ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा क्या होता है, उत्पादित विद्युत बल्बों का महसूस होता है। ठीक है, फिर कह रहा है ईसीजी का प्रयोग हृदय की इलेक्ट्रिकल पल्स की गति को चेक करने में किया जाता है। क्या करते हैं, इस हृदय के जो इलेक्ट्रिकल पल्स है, इलेक्ट्रिकल पल्स की गति को चेक करने के लिए किया जाता है, गति को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ईसीजी में जो ग्राफ बनता है दोस्तों, ईसीजी में ग्राफ, ईसीजी किस पे प्रदर्शित होता है, तो एक ग्राफ पे प्रदर्शित होता है दोस्तों। क्या होता है, ईसीजी एक ग्राफ पर प्रदर्शित होता है। ईसीजी किस पे प्रदर्शित होता है, तो ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 231 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने के लिए मदद करता है। तो कौन करता है, तो ईसीजी करता है। कौन करता है, ईसीजी। ऑप्शन इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। तो ईसीजी से शरीर किस अंग की जांच की जाती है, तो हृदय की जांच की जाती है। अगला देखिए, अगला कहा है दोस्तों, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्त दबाव, लार, उल्टी के अन्य को इसके द्वारा, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, तो मेडुला के द्वारा किया जाता है। अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा, मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है अनैच्छिक क्रिया। ऑप्शन इसका ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है, जो शरीर के संतुलन बनाए रखे। तो पश्च मस्तिष्क दोस्तों। कौन, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क कहाँ पे है, पश्च मस्तिष्क। अब देखिए पश्च मस्तिष्क जो है, पश्च मस्तिष्क जो है शरीर के, पश्च मस्तिष्क को हम लोग बोलते हैं अनुमस्तिष्क बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। ये सब क्या करता है, सेरिबेलम, इसमें क्या है, सेरिबेलम है, सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या करता है, शरीर को बैलेंस बनाता है। ऑप्शन इसका बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 235, कह रहा है मनुष्य में ताप नियमन यानी कि थर्मो रेगुलेशन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा दोस्तों शरीर के अंदर की ताप को नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, हाइपोथैलेमस के द्वारा। ऑप्शन इसका बी सही है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क का एक भाग है। हाइपोथैलेमस का है, मस्तिष्क का एक भाग है। कौन सा मस्तिष्क का, आग्र मस्तिष्क का। किसका है, आग्र मस्तिष्क का भाग है, आग्र मस्तिष्क का भाग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है दोस्तों क्या करता है, शरीर के अंदर की सारी क्रिया को नियंत्रण करता है। जैसे में भूख का आभास कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। प्यास कौन लगाता है, हाइपोथैलेमस। ताप कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। गुस्सा कौन करता है, तो गुस्सा के लिए नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। खुशी कौन प्रदर्शित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। फिर संभोग के बारे में कौन बताता है, तो हाइपोथैलेमस के आदि क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का अंग है। तो आज यहीं तक रहने दोस्तों देते हैं दोस्तों। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी चैनल के नाम से दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके जिस भी बुक का रिकमेंडेशन है आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए रहने देते हैं, यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।